प्यारे मित्रों, आप सभी को हर हर महादेव। जय श्री दादाजी की। लोग कहते हैं सच्चा गुरु मिले, मैं कहता हूं कि भक्ति सच्ची हो। एक राजा की कन्या जिसका नाम ही वैराग्यवती, विचित्र बातें करती, तरह तरह की बातें करती। एक तो बोलती कम, लेकिन बोलती तो साधारण लोग की समझ से बाहर बोलती, परे बोलती। कभी कहती, फूलों से बात करती, आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गए धूल, देख दशा यूं फूल की, फिर क्यों फूलत फूल। वृक्ष और पत्तों से यूं बात करती, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष ममराए, सुनो वृक्ष मम बात। अब के बिछड़े कब मिले दूर गिरेंगे जाए, दरुहर बोला पत्ता से, सुनो पात मम बात। ये घर की यह रीत है, एक आवत एक जात। राजा ने भी सोचा, इसके लिए एक महल में अलग ही कमरा बना दिया, एकांतवास बना दिया, एकांतवास में रहे। रात्रि का प्रथम पहर था और एक चोर चेहरे पे नकाब मास्क लगा रहा था ताकि वो महल में घुस सके और कुछ चुरा सके। जब उनने रानी की यूँ बातें, राजकुमारी की यूँ बातें सुनी, तो उनने सोचा, चोर ने सोचा कि भाई इन्हें तो सदगुरु की आवश्यकता है, क्यों ना मैं ही सदगुरु बन जाऊँ, नकली गुरु बन के चला जाऊँ। बनने में कोई हर्ज नहीं है, बन गए। होने में कठिनाई है, सदगुरु होने में कठिनाई है, बनने में कोई हर्ज नहीं। चोला बदला, कपड़े बदले, मेकअप बदला, बन गए गुरु। होने में बहुत कठिनाई है। जब ये साधु संत बनते हैं ना, तो इन्हें मूड़ दिया जाता है। मूड़ दिया जाता है मतलब सर के बाल पूरे उस तरह से साफ कर दिए जाते हैं, मूड़ दिया जाता है। एक बार मुड़े, दो बार मुड़े, पर मुड़े कभी नहीं, मुड़ कभी नहीं पाए। जगत से जगदीश्वर की ओर नहीं मुड़ पाए, पचड़ से परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ पाए। एक मित्र है हमारे, सप्ताह में 2 बार मुड़ते हैं, पर आज तक नहीं मुड़े। तो चोर ने भेष बदलकर सन्यासी का रूप धारण कर लिया और रानी से, अब उन्होंने सोचा कि भाई कोई ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कर रहा है, जरूर कोई संत महात्मा है। संत महात्मा पहुँचे, बोले बेटी प्यास लगी है, पानी पिला दो। बोले हाँ महाराज, आपको प्रणाम करती हूँ और आपको जल पिलाती हूँ, जल की व्यवस्था करती हूँ, जल पिलाती हूँ आपको। तो अरे अरे सुनो सुनो, आपने गुरु दीक्षा ली कि नहीं? तो वैराग्यवती ने कहा, नहीं गुरुजी, दीक्षा तो नहीं ली। तो हम फिर आपके हाथ का जल कैसे पिए, हम आपके हाथ का पानी नहीं पी सकते। तो कहेगी महाराज एक काम करो, आप ही दीक्षा दे दो। तो बोले हम ऐसे दीक्षा नहीं देते। बोले उसके लिए आपको वन में चलना होगा। बोले ठीक है गुरुजी, मेरा तो कल्याण हो गया, आप दीक्षा दे देंगे, मेरा कल्याण हो जाएगा। बोले एक काम करना बेटी, जब चल ही रही हो तो गहने जेवर पैसा धेला जो भी हो, उसे भी एक पुटले में बांध के रख लेना। बोले ठीक है। राजकुमारी ने वैसा ही किया, सारे गहने जेवर पोटली में बांध के रख लिया और वन में चली गई, सघन वन में, घने वन में चली गई। उस कथा कथित ढोंगी, जो ढोंगी गुरु बना था, उसके साथ। उस ढोंगी ने उसे, राजकुमारी को, वैराग्यवती को, एक पेड़ से बांध दिया और बोले मैं 1 सप्ताह बाद आकर आपको बंधन मुक्त करूंगा, और हो सके तो हम परसों भी आ सकते हैं, 2 दिन बाद भी आ सकते हैं आपको खोलने, पर मैं आऊँ तभी आपको खोलूँगा। ठीक है। अब वो ठहरा चोर, उसने पूरे जेवर गहने रुपए पैसे लेकर के भाग गया, फरार हो गया। अब यहाँ पर वैराग्यवती अकेली जंगल में बंधी हुई है। 1 दिन 2 दिन में ही राजा ने सोचा वैराग्यवती कहाँ है। अपने घोड़े पर राजा सवार हुआ और वैराग्यवती को खोजने निकल गया। वैराग्यवती को खोजते ही देखा कि बेटी तो पेड़ से बंधी है। अरे बेटी, ये आपको कौन बांध गया?
तो बोले पिताजी मेरे गुरुजी मुझे बांध गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं 1 सप्ताह में आकर आपको बंधन मुक्त करूँगा। अरे बोले गुरु ऐसे थोड़े ही बांधते हैं, कोई ठग होगा आपको ठग कर चला गया। नहीं नहीं पिताजी कहे कि वो हमें आके खोलेंगे, वो हमें आकर बंधन मुक्त करेंगे। लाख समझाने पर भी जब बेटी ने बात नहीं मानी तो पिताजी ने कहा बंध ही रहे, वो भी चले गए। अब 3 दिन 4 दिन बीत गए, विष्णु जी का आसन डगमगाने लगा। विष्णु जी ने कहा कि नारद मुनि जाओ पता करो कौन है। नारद मुनि आए, देखे तो वैराग्यवती पेड़ से बंधी हुई है। उन्होंने कहा नारायण नारायण। वैराग्यवती ने कहा, बोले आप मुझे जानते हो? नारद जी ने कहा वैराग्यवती से, आप मुझे जानते हो? तो वैराग्यवती ने कहा आप मुनिवर नारायण मुनिवर, तो आपको मुनिवर मैं प्रणाम करती हूँ। बोले बेटी मैं आपको बंधन मुक्त कर देता हूँ। तो बोले नहीं आप क्षमा करिए महाराज, मुझे मेरे गुरुदेव ने बांधा है और वही मुझे आकर बंधन मुक्त करेंगे। नारायण श्री से भी जब बात नहीं बनी, नारद मुनि से भी जब बात नहीं बनी, तो नारद मुनि वापस गए, विष्णु जी को बताया सारा हाल। विष्णु जी स्वयं आए, चतुर्भुजी रूप, बहुत सुंदर स्वरूप, चक्रधारी। जब श्री विष्णु जी उनके सन्मुख खड़े हुए, बोले वैराग्यवती मैं आपको बंधन मुक्त कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान ईश्वर आपको बारंबार प्रणाम है मेरा, लेकिन मैं बंधन मुक्त नहीं हो पाऊंगी। मुझे मेरे गुरुदेव ने बांधा है और वो उन्होंने कहा है कि वो मुझे आकर के बंधन मुक्त करेंगे। बात नहीं बनी। श्री विष्णु भगवान वहीं खड़े गए, नारद जी से फिर कहा कि जाओ भाई पता करो कौन है इनके गुरुजी। बोले कहीं ना कहीं नकाब लगा रहे होंगे। ठीक है, और हुआ भी ऐसे ही। वह चोर था, एक घर में चोरी करने घुसने के लिए नकाब लगा रहा था, मेकअप कर रहा था जिसे कहते हैं, पोशाक बदल रहा था। पीछे से आवाज़ आई नारायण नारायण। चौंक पड़ा, एकदम से देखा तो बोले आप जिसे गुरुदेव बांध के आए हैं उसे बंधन मुक्त करिए। अब चोर कहे महाराज मैं जन्मों का चोर, मैं जन्मों का ठगी करने वाला। अरे जो भी हो लेकिन चलो महाराज, साक्षात विष्णु भगवान उन्हीं के पास खड़े हैं। शर्माते सकुचाते चोर पहुंचा, पहले प्रणाम किया, विष्णु भगवान प्रणाम। तो विष्णु भगवान ने कहा आओ गुरुदेव, गुरुदेव इस कन्या को बंधन मुक्त करो। शर्माते हिचकाते जैसे ही उस कथाकथित गुरु ने वैराग्यवती को बंधन मुक्त किया और वैराग्यवती बंधन मुक्त होते ही उन्होंने सबसे पहले चरण स्पर्श करे, किसके? उस गुरुदेव के, और कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहानी का तात्पर्य यही है मित्रों कि सच्चा गुरु मिले ना मिले, आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एकलव्य द्रोणाचार्य की मूर्ति से तीरंदाजी सीख सकता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो आप मूर्ति से भी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों आज की कथा कैसी लगी? और मेरा नाम है वैद्य दुर्गेश गुलबाके। अगर कोई मेरे दोस्त भाई बहन लकवा साइटिका, सर्वाइकल, गाठियावाद, कंधा, कमर, घुटनों का दर्द, सोराइसिस, एक्जिमा या मोटापा, मधुमेह, शुगर से पीड़ित है तो एक बार मुझे अवश्य फ़ोन लगाए। हो सकता है कि जहां आपने लाखों का इलाज कराया हो वहां और आराम ना मिला हो, और वहां पर पातालकोट की जड़ी बूटी का तेल, पातालकोट की जड़ी बूटी के पाउडर से आपको लाभ मिल जाए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं हर 1-2 दिन के आड़ में आपको ज्ञानवर्धक
कथाएं सुनाता रहूँगा। हर हर महादेव। आज का दिन आपका शुभ हो। आज का टिप ऑफ द डे है कि आज सूर्य देव को 1 लोटा जल चढ़ाए, उसमें एक गुलाब का फूल डालकर दिन को सौभाग्यशाली बनाने का